ओपी सिंह जी, तब क्या होगा 2 करोड़ लोगों का? अमिताभ जी, अभी इस देश से देखा है कि कोई एक पूर्व बिहार का चुनाव हो, वहां भी एसआईआर की प्रक्रिया पूरी, और मैं समझता हूँ कि जो एसआईआर की प्रक्रिया थी वह पारदर्शी ढंग से थी और कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। न तो कोई चुनाव आयोग गया, न कोई कोर्ट गया, न कहीं गया। उत्तर प्रदेश बड़ा प्रदेश है, 15 करोड़ से ज्यादा मतदाता है। हमें भी 2-3 चीजें ऐसी समझ में आई कि इतने मतदाता इस बार नहीं हो पाए। जैसे मैं जौनपुर शहर में रहता हूं, यहां भी मतदाता हूं। गांव मेरा गाजीपुर है, प्रधानी के चुनाव में मैं वहां भी वोटर हूं, और कहीं नौकरी लखनऊ में करता हूं, वहां भी घर है तो वहां भी वोटर हूं। इस बार चुनाव आयोग ने एक प्रक्रिया दिया है कि यदि आपने गलत कोई फर्जी बाड़ा किया तो आपको 6 माह तक की सजा भी हो सकती है और जुर्माना भी हो सकता है। इस डर से लोगों ने तो ले लिया, लेकिन जब उनको ये जानकारी हुई कि इसमें सजा भी हो सकती है, हम जेल भी जा सकते हैं, तो उन्होंने 3 की जगह 1 ही बना। चैनल पर मैं देख रहा, बीएलओ सहारनपुर में एक मकान पर गया, वहां 42 वोटर थे। जब उस मकान पर गया तो पता चला 3 लोग हैं, बाकी लोग नहीं है, 39 लोग नहीं। तो इस तरह के भी प्राविधान आए कि डर के मारे लोगों ने 1 वोट का, पहली बार मैं देख रहा हूं, पहली बार, चाहे वो बुद्धिजीवी हो और चाहे ननकू रज्जाक हो, फार्म बीएलओ ने हमारे घर 10 तो वोटर दे दिया। मेरी बेटी शादी होकर के चली गई, दादी मर गए, बाबा मर गए, 4 जगह से हम वोटर थे, आज हम 1 जगह से, हम 2 जगह से नहीं भर सकते डर के मारे। एक प्रक्रिया तो यही है, और इसी प्रक्रिया के तहत कल दिल्ली की एक अदालत ने सोनिया गांधी को नोटिस दिया है, आपके संज्ञान में होगा। उन्होंने नोटिस ये दिया है, 10 जनवरी को तारीख पड़ी है, कि जब आप 1983 में इस देश की नागरिक बनी तो 1980 में दिल्ली से मतदाता कैसे हो गई? जब इस देश की नागरिक नहीं थी तो फर्जी दस्तावेज के तहत आप 1980 में दिल्ली के, अरे भैया नाराज ना हो रहा, मैं सही बात बता रहा हूँ, मैं कांग्रेस की तरह झूठ नहीं बोलता। राज भाई की बातें करते हो यार, बेकार की बातें मत करा करो, झूठ बोलते रहते हो। बताओ, कागजात दिखाओ मुझे, वरना क्षमा मांगो। बेकार की बातें करते हो, बुजुर्ग हो यार, गजब की बातें करते हो, झूठ बोलते रहते हो। अरे ये दिल्ली की अदालत ने नोटिस दिया है, झूठ बोलते रहते 10 जनवरी को उनसे जवाब मांगा है। क्या बता रहे हो यार? केवल गांधी चालीसा पढ़ने और गांधी परिवार के इसीलिए कांग्रेस की दुर्गत हो रही है। कांग्रेस की दुर्गत के पीछे और कोई कारण नहीं है। पगलाओ मत यार, पगलाओ मत, पगलाओ मत। कोर्ट ने नोटिस दी है, एक आपका नेता नोटिस दी है उनको। अरे बताइए कि दिल्ली की अदालत ने इनकी सोनिया गांधी को नोटिस दी है। आपका नेता रो रहा है सदन में या डिबेट में, आप रो रहे हो। हमारे रोने क्यों देश को रुला रहे हो? क्यों देश को रुला रहे हो? शर्म नहीं आ रही? वोट चोर के कारण ही तुम लोग जो है आज देश में इस देश में करो यार। आप समझाओ, पगला गए। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा का नाम गंदे लोग पगला गए, बीपी हाई हो गई। अरे बीपी लो करो, राजसभा बीपी लो करो, इस सत्य को स्वीकार करो। ये मेरा कथन नहीं है, दिल्ली के अदालत का है। इधर डिबेट में भी नोटिस दिया है और सोनिया गांधी को भी नोटिस दिया है। इस सत्य को स्वीकार करो। आप क्यों नहीं स्वीकार करते? पकड़ा गए हो। आपको गुलामी करा दूंगा, क्या आप मुझसे गुलामी करा लेना। बताओ सोनिया जी ने कब वोट डाला था? बताओ वो सिटीजनशिप कब मिली थी? बताओ, यही बताओ। मैं बता रहा हूँ झूठ। आज एक बात याद रखो भाई, अगर मैं स्टूडियो में होता आपको पकड़ के थाने ले जाता, आप पूछता या आपको मैं डाल देता लॉकअप में। झूठ बोलते रहते हो यार, सबसे शर्म करो यार, शर्म नहीं आती? अरे गांधी परिवार के प्रेम इतने अंधे मत पता चलेंगे आपको, बच चलेंगे आपके जो रोते हैं ना। वो इटली की नागरिक थी 83 तक, आप भी फर्जी दस्तावेज से ऐसे रोते रहते हो, में वो जो शर्म नहीं आती है यार, दिल्ली बेकार की बातें करते रहते हो। उनका नाम पड़ गया। इनको समझाइए, ये स्वीकार नहीं करेंगे। अरे आप वोट चोर हो, पहले से झूठ बोलते हो।
एक बात फर्जी याद रखना, आप लोग झूठ का पुलिंदा हो। अरे आपके लोग आपका विश्वास नहीं करते हैं। जब आप लोगों को कंचे से मारेंगे, अरे भाई आपको कोर्ट ने कहेंगे ये नोटिस दे झूठा दिया इंसान है, जा रहा, इसे 11 मारो कंचे जनवरी से। को तारीख पड़ी है। आपकी गली अब में इनको लोग मानी नहीं कंचे से जाए। मारेंगे। लेट द 11 जनवरी को तारीख पड़ी कंचे है मारेंगे आपको, और पुलिस को भी नोटिस गई है। हे भगवान, किस नेता अदालत आपका ने रोता, दिया दिल्ली का अभिनेता कहो, ये आपका भी बता रोता, दो कि आप जज ने डिबेट दिया में है, रोते ये भी हो। बता दो। अमा जो 2.5 करोड़ है वो आपकी सरकार के कारण उदासीनता में आ गए, उनके अंदर कोई भाव नहीं रहा, क्योंकि आप देश को बर्बाद कर रहे हो, आप देश को लूट रहे हो, आप सनातन धर्म के दुश्मन हो, पहले आप इसको सनातन इसको धर्म के लिए स्वीकार करो। बर्बादी का फर्जी रास्ता वोटर तय कर बनी रहे थी हो। सोनिया, आप लोगों को इस शर्म बात नहीं को आती। आप स्वीकार क्या करो। बोलोगे? और आपको अगर तो मैं गंगा चुनाव नदी- आयोग पर अरे आप आप आरोप गंगा को लगाते हो, छूओगे, मैं वो एक भी तथ्य मैली हो बता दूं, जाती अवतार जी हमको 10 आप सेकंड बताओगे का मुझे? वक्त दीजिए। अरे आप लोग इनको शराब बता के दूं व्यापारी, कि ये चुनाव आप लोग आयोग को शराब के इन्होंने किस व्यापारी, तरह से एक अरे खूंटे में बांध दिया था, हे भगवान, मैं इसको बताना जो चाहता हूँ। ऋषिकेश 10 हरिद्वार में सेकंड जो का हमको पार्टी समय दीजिए। शराब की दुकान काय खोल को रहे, शर्मा बीपी हाई कर रहे हो, पगला आपके रहे घरों में हो। तो गंगा का सोनिया पानी का घुस नाम जाएगा, सुनते पगला सारों रहे को हो बाहर यार। के ले जाएगा। जाओ, राहुल सरकार का की नाम बात झूठ सुनते मत बोला पगला करो। जाओगे, मैं प्रियंका का आप बाड्रा अभी नाम देखो, सुनते पगला अगर मैं जाओगे, स्टूडियो में होता कल ना, रेहान पकड़ के बाड्रा का थाने ले नाम जाता, सुनते पगला पहले जाओगे। किसी भी नोएडा के पगलाओ थाने मत, ले जाता, ये सही इनसे है, कहलवाओ, वरना इन्हें ये लॉकअप में सही डालो, है, सर जाओगे ये जेल में। सही है। इनका ऑडियो बंद करिए, मैं बताता हूँ क्या क्या सही है। ये इनका ऑडियो आपका बंद पार्टी करिए, मैं कार्यालय बताता है? हूँ क्या सही क्या है। ये पार्टी कार्यालय अवतार समझिए? जी, ये क्या दलों राज का शर्मा कार्यालय है? बीपी के ये मरीज टीवी हैं, 9 इनका की ऑडियो डिबेट है। बंद करिए। ये अपने दलों इनको का एक गिलास कार्यालय मत पानी समझना। दीजिए, मैं सत्य को अपनी बता रहा हूँ। दलों का ठीक है, कार्यालय दोनों मत मित्रों को समझना। रोकूंगा, ओपी बता सिंह जी रहा को भी, राज भाई को भी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट, राज भाई सुन लीजिए, तथ्य तो तथ्य रहेगा, हमको अच्छा लगे ना लगे इससे क्या फर्क पड़ता है। दिल्ली की, अब दोनों लोग धैर्य धारण करो, अब आवाज नहीं जाएगी, इसलिए अभी तो रुकने होगा। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कल एक नोटिस श्रीमती सोनिया गांधी जी को दिया है। नोटिस दिया है, अभी फैसला नहीं दिया कि मार हंगामा कर दो, कपड़ा फाड़ डालो, अभी तो नोटिस तो किसी को भी हो सकता है यार, मुकदमा होगा तो। विकास त्रिपाठी नाम के एक वकील हैं कोई, उन्होंने एक पिटीशन फाइल की कोर्ट में और उन्होंने ये आरोप लगाया कि श्रीमती सोनिया गांधी 1980-81 के इलेक्टोरल रोल में, यानी मतदाता सूची में उनका नाम दर्ज हो गया। पिटिशनर के मुताबिक, उनके आरोप के मुताबिक, लेकिन जिस वक्त वो भारत की मतदाता बनी श्रीमती सोनिया गांधी, उस वक्त वो भारत की नागरिक नहीं थी, वो भारत की नागरिक 1983 में हुई। पिटिशनर ने अपनी पिटीशन में कहा, पूरा दूध का दूध पानी पानी किए देना ताकि लड़ाई ना हो। पिटिशनर ने कहा कि भारत में मतदाता बनने के लिए 2 शर्तें हैं। मेरी इस बात से ओपी सिंह से लेके और दयाराम भार्गव तक सब सहमत होंगे, विजय भाई भी सहमत होंगे, राज भाई भी। पहली शर्त, जो उम्र से भी ज्यादा बड़ी है, वो पहली इसीलिए रखी गई, वरना वो दूसरी शर्त रखी जाती, भारत का नागरिक होना चाहिए। फिर दूसरी शर्त है 18 साल उम्र होनी चाहिए। पहली बात क्या है? भारत का नागरिक। तो पिटिशनर ने कहा यह पहली शर्त डिफाई की गई, इसको नकार दिया गया, गैर भारतीय को मतदाता सूची में स्थान दे दिया गया। इस पर उन्होंने मुकदमा फाइल कर दिया, क्रिमिनल पिटीशन फाइल हुई कि भाई आपराधिक काम हुआ ये। कोर्ट ने उसको सुना, समझा, देखा और मैं राज भाई से बहुत विनम्रता के साथ कहूंगा, बिना उत्तेजना के स्वीकार करना पड़ेगा कि कोर्ट के पास 2 ऑप्शन थे राज भाई। एक, इट ऑल रविश और फेंक देता फाइल नीचे, क्या ये भी कर सकता था कोर्ट, और वकील साहब पर 10,000 रुपये जुर्माना और लगा देता कि ये फालतू काम क्यों लाए यहां। ऐसा नहीं किया। कोर्ट ने सुना, पढ़ा, देखा, उसने कहा नहीं, नोटिस तो बनता है, और श्रीमती सोनिया गांधी को नोटिस कर दिया। कोर्ट के नोटिस पर चिल्लाने का हक तो किसी को नहीं है यार, कांग्रेस में हो, चाहे भाजपा में हो, चाहे जनता दल में हो, चाहे लोक दल में हो। ये पार्टियों के आरोप थोड़ी ना कि एक दूसरे को ताल ठोक के आ जाओगे। कोर्ट को नोटिस देने पर कोई रोक सकता है क्या? और गुस्सा कोर्ट से है क्या? किस बात का गुस्सा है? क्या अदालत पर गुस्सा दिखाया जा सकता है? कोई माई का लाल अदालत पर गुस्सा नहीं दिखा सकता, फैसला अच्छा है तो भी और खिलाफ है तो भी।
हालांकि ये बात अलग है कि शाहबानों के मामले में सुप्रीम कोर्ट के जजों के शव यात्रा निकाल दी गई इसी दिल्ली में, और जब जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा जी के चुनाव को क्वेश्चन किया तो देश भर में कांग्रेसी युवक कांग्रेसियों ने संजय गांधी की अगुवाई में ऐसी तैसी की जजेस की, वो अलग विषय। लेकिन सभ्य समाज में न्यायपालिका के नोटिस देने के अधिकार पर कोई उत्तेजना होनी चाहिए क्या? कोर्ट ने क्या कहा अपने नोटिस में राज भाई? सिर्फ यह कहा, पिटीशन अटैच की गई नोटिस में सोनिया जी के लिए कि आपके विरुद्ध यह पिटीशन आई है, कोर्ट यह जानना चाहता है कि इसमें जो तथ्य हैं उनके बारे में आपको क्या कहना। यही तो नोटिस है, कोई जेल तो भेज नहीं दिया। यह उत्तेजना उस वक्त हो जब जेल हो जाए, तब चलो मान लो समझ में आता है। इंदिरा जी को जेल हुई थी तो लोग निकले थे सड़क पर, ज्यादा नहीं थोड़े निकले थे, लेकिन ठीक है, बड़े नेता के सम्मान में होता है। नेता जेल जाता है, कार्यकर्ता थोड़ा बहुत करते हैं। जैसे आजम खान साहब को वो इतने खुशनसीब नहीं रहे कि वो जेल इतनी बार गए और उनकी हसरती रह गई कि उनके लिए भी लोग सड़क पे उतरे नहीं कोई। विजय भाई की पार्टी के लोगों ने ये अच्छा नहीं समझा कि वो आजम भाई के लिए, आजम खान साहब के लिए निकले। वो एक बार में 20 बार जेल गए, लेकिन ये लोग नहीं निकले। वो सूनी आंखों से वो अपनी बेंच से शीशे से देखते रहे कि शायद कोई ऐसे करता हुआ मिले। आजम खान नहीं, कोई नहीं मिला। तो ठीक, इसलिए मैंने कहा इस पर उत्तेजना नहीं करिए। ये विषय मैंने इसलिए बहुत स्पष्ट कर दिया हमेशा के लिए। श्रीमती गांधी को अभी नोटिस है, नोटिस पर वो जवाब देंगी। उस नोटिस के जवाब पर पिटिशनर को वो जवाब भेजा जाएगा, फिर प्रक्रिया कोर्ट चाहेगा तो आगे बढ़ाएगा। इसलिए इसमें उत्तेजना नहीं हो। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH